नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जो मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई जुलाई 2025 टी किपरि रहिबो। मीन राशि राशिफल उपरे आमे मध्य आलोचना करिबा। तो मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे से विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। नवग्रह स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम भी हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य जानिबा। तो सेथि पई आपणकर जदि मीन राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तो आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि आपणकर जन्म राशि तो चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि होची 12 नंबर राशि होची मीन राशि। तो मीन राशि राशि अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे बंधु माने गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे ही विराजमान अछंती। गुरुଙ୍କ सहित सूर्य मध्य आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो आपणक प्रथम भाव रे विराजमान अछंती शनि, तृतीय भाव रे विराजमान अछंती शुक्र, तो पंचम भाव रे विराजमान अछंती बुध, तो षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती मंगल एवं केतु। तो आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती राहु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटे होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टमर भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो आपणक प्रथम भाव रे विराजमान अछंती शनि एवं आपणकर पंचम भाव रे अधिपति मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे केतुंक सहित विराजमान अछंती। तो जुलाई मासरे आपणकर मुंडबिंधा माइग्रेन बोली समस्या मध्य देखा दे पारे, गला संबंधित समस्या मध्य देखा देबो। एह सहित मंगलंक केतुंक सहित विराजमान थिबा हेतु आपणको किछि विशेष जिनिस प्रति ध्यान दबार ही अछि। आपणकर मुंड भी देखा दे माने बिंधा देखा दे पारे, एभली समस्या आपणकर या सहित देखा दे पारे। ए सहित खाद्य सत्य प्रति आपण विशेष ध्यान दबार ही अछि। तो एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो जुलाई 2025 रे। तो विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जुलाई मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइताय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा। चंद्रमा प्रत्येक 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो 16 जुलाई परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो कारण 16 जुलाई को सूर्य आपणकर पंचम भाव को ही चली आसीबे। तो 16 जुलाई परे आपणकर यदि गवर्नमेंट लिंक रे किछि जॉब रहिछि से कोनोसी भी आपणकर माने कंप्लीट भी रही नहीं एग्जाम रही जाइछि तो आपन से क्षेत्र निश्चित शुभ फल प्राप्ति मिलिबो। शुक्र मध्य आपणकर तृतीय भाव रे बहुत भल स्थिति रे ही अछंती। तो निश्चित भाव रे एही जुलाई 16 परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भावर होबा सहित पंचम भावटी होइछि आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा। तो चंद्रमा प्रत्येक 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन ही करिथांती। तेबे आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती बुध। 16 जुलाई को आपणकर पंचम भाव को ही चली आसीबे। तेबे बंधु माने आपणको आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबार ही अछि कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव पर ही रहुअछि। आपणक प्रथम भाव रे शनि भी विराजमान रहिचंती जहा फल रे आपणकर जिद्दी स्वभाव टिके देखा देबो। आपणकर आग्रेशन भी मध्य रहिबो। बहुत अधिक आग्रेशन कारणरू आपणको निजे ही आपणकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या सृष्टि करिबारंती।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଖିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଏହା ହିଁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।